दोस्तों सभी को जय श्री राम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आशा करते हैं कि आपकी सभी की मनोकामना पूरी हो। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में जो कड़ियाँ हमने चालू कर रखी हैं, उसमें आज हम आपको ग्रह के भेद, जो हमारे हाथों में पर्वत होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके क्या भेद होते हैं, क्या वो हमारे लिए अनिष्ट लेकर आते हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छी कामना लेकर आते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि 7 प्रकार से हम हस्तरेखाओं का परीक्षण करते हैं, 7 प्रकार से हस्तरेखाओं की परीक्षा हम देते हैं। तो आज की उस कड़ी में हम ग्रहों के भेद, जो हमारे हाथ में माउंटेन हैं, पर्वत हैं, ग्रह हैं, उनके क्या भेद हैं, क्या उनके रहस्य हैं। क्योंकि हर बात इन हस्तरेखाओं में, हस्त संरचनाओं में महत्वपूर्ण होती है। ग्रह चाल कह देते हैं, ग्रह चाल बहुत खराब चल रही है। दोस्तों ग्रह चाल क्या होती है? मान लिया हम अपने परिवार में सही सुख शांति से रह रहे हैं, अचानक कोई अनिष्ट हो गया, कोई हमारा भौतिक पदार्थ ही खराब हो गया। हम बाहर से क्रॉकरी लेकर आए अच्छी, वो हाथ में देखते देखते टूट गई, खंडित हो गई। कोई मूर्ति लेकर आए, वो खंडित हो गई। हमारा आज्ञाकारी पुत्र हमारी बात नहीं मान रहा, ग्रह चाल समझ लो। आज्ञाकारी धर्मपत्नी हमारे सामने उल्टी सीधी बोल ली तो समझ लो ग्रह चाल खराब है। पूजा पाठ में हमारा ध्यान नहीं लग रहा, व्यापार में हमारी बाधाएं आ रही हैं। चलते चलते जो हमारा व्यापार है उसमें रुकावट आ गई। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आए दिन कोई ना कोई लफड़ा पड़ रहा है। कभी अधिकारी रुष्ट है, कभी पब्लिक डीलिंग जहाँ से होती है वे रुष्ट है, और यहाँ तक कि सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो समझ लो कोई ना कोई ग्रह चाल हमारे सामने आ गई है। जैसे पहली वीडियो में बताया था कि हमारे हाथों में ग्रह के स्थान है। ये हमारा शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, यह है बुध पर्वत है, यह है सूर्य, यह है शनि, यह है बृहस्पति, यह है चंद्रमा, ये चंद्रमा का स्थान है। यह हमारे नीच मंगल का स्थान है, ये हमारे उग्र मंगल, ऊंचा मंगल, और ये हमारा राहु का क्षेत्र है, ये हमारा केतु का क्षेत्र है, ये हमारी मणिबंध रेखा है। तो इनके जो भेद होते हैं अलग अलग हैं, सब अलग अलग इनकी इंसान के ऊपर पकड़ होती है। कब कौन सा ग्रह रुष्ट हो जाए, किसकी चाल हमारे विपरीत हो जाए, और कौन ग्रह हमारे फेवर में हो जाए। पहचान ये बनती है दोस्तों, ये हमारी संरचना है हाथों की। ये हमारे जैसे शुक्र पर्वत है, ये यहाँ पर ये हमारा मांस यहाँ से जो है उभर जाता है, ये गिल्टी बन जाती है, तो हमारा शुक्र प्रबल होगा, मजबूत होगा। 3 भेद बताए मैंने। हमारे ग्रह के 3 भेद होते हैं। विकसित, एक तो विकसित होता है, एक सामान्य होता है, एक अविकसित होता है। 3 प्रकार के भेद हमारे ग्रह में होते हैं। विकसित की पहचान कि ये मांस अंदर से उभर जाता है, गिल्टी पड़ जाती है। ये ऐसे भी, यदि आप ऐसे भी नज़र ना आए तो इसको हम ऐसे दबा लेते हैं, देखते हैं, ये हमारी गिल्टी महसूस होगी। सभी ग्रह की अलग अलग हम पहचान कर सकते हैं। ये तो दोस्तों अलग अलग भेद के कारण अलग अलग ही महत्व हो जाता है इन ग्रह का। विकसित हमारे लिए कार्य करता है। जो हमारा ग्रह, हमारा पर्वत विकसित होगा, वो हमारे लिए शुभ कार्य करता है। जो सामान्य है वो इस समय हमारे लिए नहीं तो कोई नुकसान पहुंचा रहा है और नहीं हमारे लिए काम कर रहा है। जो अविकसित है वो उसके गुणों को नष्ट कर रहा है। जो उस ग्रह के हमारे लिए पॉजिटिव लक्षण होते हैं उनको वह नष्ट कर रहा है। तो इसलिए
दोबारा फिर कहना पड़ रहा है, ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत ही महत्व हो जाता है। जैसे कोई अनहोनी की क्रिया सामने आती है तो जातक को समझ लेना चाहिए कि हमारा ग्रह, हमारा कोई न कोई ग्रह हमसे रुष्ट है, अनिष्टता की ओर ले जा रहा है। तो आज की वीडियो इतनी बनाऊंगा, इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बनाऊंगा। कृपया आप देखते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सुरेश वर्मा 6336। आपके लिए कल फिर दोबारा मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।